अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो यहां पे हमें ये वेक्टर दे रखा है, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन को समझ लेते हैं। जैसे देखो, अगर हमने ये डायरेक्शन बनाई, ये हो गया वेस्ट ईस्ट, सॉरी ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। अगर हमें कोई डायरेक्शन देखनी है, मान लो हमें ये देखना है, तो हम इसको कैसे देखते हैं? अगर हमें इस पॉइंट को देखना है तो हम कैसे देखेंगे इसको? जैसे हम बोलेंगे ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है, या फिर वेस्ट इस नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है। तो जो एंगल होता है वही डायरेक्शन तय करता है। अगर जैसे यहाँ से नॉर्थ से अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। अगर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो डायरेक्शन कुछ और होगी। तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। और अगर उसी एंगल में हम कोसाइन ले लेते हैं यानी कॉस ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे 45 दे रहे हैं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होगी, क्योंकि 45 की हम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो अगर हम कॉस में ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे अगर हमने 3 डायमेंशनल में देखें, ये हम मान लेते हैं एक्स वाई और ये जेड। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ये वेक्टर है इस तरह से, तो एक्स से अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से बीटा और जेड से अगर ये गामा एंगल बना रहा है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये वेक्टर है a1i a2j a3k, इसको अगर हम 2D में देखें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इस तरह से अगर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये एंगल हम मान लेते हैं ये है अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच। अब यहाँ पे बेस जो है वो हमारा क्या आएगा? देखो, ये a1 a2 a3 है, ये जो होगा ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये a वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ही इसकी लेंथ होगी ये वाली, और इसके जो x पर जो लेंथ होगी वो क्या होगी? a1। ठीक है, a1 जो स्केलर कंपोनेंट है वो ये होगी, ये वाली। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। इस तरह से हम लोग कोसाइंस निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, और इसी कॉस अल्फा को हम लोग l से भी डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को m से, कॉस गामा को n से। तो यहाँ पे कॉस अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा हमारा? a1 यानी 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14। तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 14। कॉस बीटा क्या आएगा? 2 ऊपर लिखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, 1 अपॉन, जैसे ये रूट 14 है तो ये हमेशा मैग्नीट्यूड इसका 1 अपॉन रूट 14। तो ये हो जाएगा कॉस गामा 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो ये जो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, इसको ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन 14 रूट 14, 2 अपॉन अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14 आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, और यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।